हेलो टू ऑल माय कैंसर, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है। कर्क राशि वाली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो लेट्स सी कि आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है एंड आपकी ऑल ओवर लाइफ स्टोरी वी विल चेक। और काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। आपकी ब्लॉकेजेस क्या है, क्या टैरो की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, हर एक चीज़ यहाँ पे चेक करूँगी। सबसे पहले पास्ट एनर्जीज़ यहाँ पे मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ये पास्ट जो है कि आपकी रिसेंट पास्ट भी हो सकती है, ये पास्ट आपकी चाइल्डहुड पास्ट भी हो सकती है, आपकी टीनेज पास्ट भी हो सकती है। ठीक है, सो वी विल सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही रीडिंग्स के लिए जो कि ज़ोडिएक साइन के बेस पे होती है, हर एक ज़ोडिएक साइन की स्पेसिफिक रीडिंग होती है। ठीक है, सो लेट्स सी कि पास्ट एनर्जीज़ यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं चेकआउट करने वाली हूँ कि पास्ट की एनर्जीज़ जो है कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है। सो प्रेयर्स, मेडिटेशन, हर एक चीज़ कर लिया है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप। आई थिंक आपका टीनेज, अच्छा मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या क्या एस्पेक्ट्स नज़र आए हैं आप लोगों के लिए। सो कर्क राशि, यहाँ पे कैंसर, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पास में बहुत सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पेशली अपने यूथ में, यूथ का जो टीनेज का टाइम था, वहाँ पे आपने काफ़ी कुछ क्रिएट किया है। आई थिंक आप एक ऐसे इंसान पास में रहे हो जिनको कि ड्रेसअप करना बहुत शौक था। यू नो, आप आपका लुक को लेके बेसिकली बहुत लुक कॉन्शियस इंसान नज़र आ रहा है। आपका अपीयरेंस कैसा है, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, या लोग आपके सामने आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट होना और बहुत वेल ड्रेस तरीके से आपको पसंद था। यहाँ पे ये चीज़ है, आपकी ड्रेसेस परफेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। एंड आप जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे पास्ट में, ऐसी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव इंसान, यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड आई फील लाइक बहुत कुछ आपका जो यूथ है, यानी आपका जो टीनेज का टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहा है, काफ़ी कुछ आपने क्रिएट किया है। एंड कुछ लोग मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे पास्ट में आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही। पास्ट में आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि अपने करियर, एक ऐसा इंसान जो कि करियर ओरिएंटेड है, जो कि बहुत फोकस्ड इंसान है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यू सी दिस इज 7 और बॉटम से जो एनर्जीज निकल के आई है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड है सेकेंड वन, ये जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड बोला आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज निकल के आ रही थी आप लोगों के लिए। आप बहुत सेंसिटिव इंसान रहे हो या अपने लुक कॉन्शियस इंसान रहे हो। काफ़ी ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आई है 7 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को बहुत लेट समझ में आता है लाइफ में कि क्या उन्हें करना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, कहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, क्या डिसीज़न लेना है लाइफ में। बट ये चीज़ आपको बहुत पहले ही समझ आ गई थी और आपने इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया है, बहुत सारा वर्क भी किया है, बहुत सारा एफर्ट किया है। यहाँ पे आपने अपने करियर को लेके बहुत सारे, हो सकता है, स्किल्स लर्न किए हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपके मन में यू वर समवन इन द पास्ट जो कि अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा थिंक करते रहता था। आपने फ्यूचर के लिए इन द पास्ट बहुत सारे ऑप्शंस भी क्रिएट किए हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। ठीक है, यू हैव क्रिएटेड सो मेनी एक्शन। अपने एफर्ट की वजह से आपने बहुत सारे एक्शंस जो है कि आपने क्रिएट किए हैं अपने लिए पास्ट में। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप बहुत मेहनती इंसान रहे हो। आप टीनेज तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे जिनको कि टीनेज तक आते आते आपके पेरेंट्स या आपके जो भी गार्जियन हैं घर के, उन्होंने आपको कह दिया होगा कि तुम अपना रास्ता तय करो, या फिर कुछ इनकम जनरेट करो, या फिर कुछ इस तरीके की। जैसे कि टीनेज आते आते तक वो टाइम आपका, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा है। बिकॉज उस टाइम पीरियड में ही आपको ये समझ आ गया था, या फिर ये आपको कह दिया गया था कि तुम्हें अपना कुछ क्रिएट करना है, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने हैं और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरीके की चीज़ है और आपने उस चीज़ को बखूबी समझा है और आगे जो है कि आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी क्रिएट यहाँ पे किए, बहुत कुछ ट्राई भी किया होगा आपने, बहुत सारे अलग अलग जॉब्स भी ट्राई किए होंगे, बहुत सारे स्किल्स भी लर्न किए होंगे, बहुत सारी जगहों पर काम भी आपने किया होगा, सो दैट अपने सोर्सेस ऑफ इनकम या फिर अपने फैमिली को सपोर्ट कर सको, या फिर एक फाइनेंसेस अपने लिए जनरेट कर सको। दैट देर शुड बी कि आपका कोई फाइनेंशियल सोर्सेस हो यहाँ पे इनकम का। तो इस तरीके की कुछ चीज़ जो है कि आप यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड आपने बहुत ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान हो चुके हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज निकल के आई है वो है वॉन्ड की एनर्जी। आई फील लाइक कि यहाँ पे आपने लाइफ में बहुत अर्ली एज में ही डिसाइड कर लिया था कि आपको अपने लाइफ में अपने करियर के लिए या किस तरीके के पार्टनर चाहिए। तो लाइक आपका टीनेज, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ आपके पास का, जहाँ पे कि सारे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आने थे वो इस टाइम पीरियड में आए हैं। लाइक वो आपका करियर हो, या फिर वो आपका लाइफ की जर्नी तय करना हो, अपने गोल्स को सेटल करना हो, या आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके के पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे। यहाँ पे ये चीज़ है। आपको पास में बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग आपके सराउंडिंग में रहते होंगे या आपके रिलेटिव में रहते होंगे जो कि हमेशा आपकी तारीफ़ करते होंगे, या जिस तरीके के काम आप अपने लाइफ में कर रहे हो, जिस तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या जो भी आपके प्लान्स और गोल्स को देख के लोग एस्टोनिश हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ही आप ये सब करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये चीज़ भी है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि लाइफ में उनको क्या जर्नी तय करनी है, क्या कुछ करना है अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, या बाहर भी सेटल हुए होंगे अपने फैमिली को छोड़ के बाहर। मैं देख रही हूँ कि जाके आप काम करते होगे, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, या ओवरसीज़ हो या किसी दूसरे स्टेट में हो, सिटी में हो, बट आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने गार्जियन से अलग रह के आपने बहुत सारा वर्क किया है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है एंड काफ़ी कुछ आपने अचीव भी किया है। आपके पास की एनर्जीज ये चीज़ आ रही है कि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस भी किए हैं लाइक द अदर पीपल। यहाँ पे ये चीज़ है, आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट किया था इन द पास्ट। लाइक यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि लाइक आपने सोचा कि हाँ, लाइफ इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। अगर हर यूथ अपने या हर टीन अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सो वो ये उनका किस्मत है या उनकी किस्मत है, या जो भी भगवान ने उनके लिए डिसाइड किया। बट आपके लिए जो भगवान ने डिसाइड किया है वो ये कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक छोटी एज में ही मिल गया है। तो उसकी वजह से आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस भी किए और अपने लिए बाउंड्रीज भी क्रिएट किया है इन द पास्ट, सो दैट कि आप वो बाउंड्री के बाहर नहीं जा सको, बिकॉज आपको लिमिटेशन पता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ की परवाह थी, या फिर इस चीज़ का नॉलेज था, या फिर इस चीज़ की मैच्योरिटी मैं बोलूँ कि थी कि अब ये चीज़, ये लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली वो अपने फ्रेंड सर्कल को लेके हो, या काम को लेके हो, या रिलेशनशिप को लेके हो, हमेशा एक दायरे में आप रह के आपने काम किया है और उसका काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको पास में भी यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों से आपने आपको रोका भी है, ठीक है। आपको बहुत सारी समय में ऐसा भी एहसास हुआ होगा कि अभी जो चीज़ें आप कर रहे हो या जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको अपनी लिमिटेशन रखनी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज कुछ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ एंड आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपने अपने आप को रखने की कोशिश की है। समटाइम्स आप पास्ट में ऐसी भी एनर्जीज में देख पा रही हूँ जहाँ पे कि आप अपने ऊपर बहुत हार्ड रहे हो, ठीक है, कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, या फिर मैं बाकियों की तरह पार्टी में नहीं जा सकता, बाकी के लोग, कॉलेज वाले लोग एंजॉय कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, या फिर जो भी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं औरों की तरह एंजॉय नहीं कर सकता। बहुत कुछ आपने इस तरीके की चीज़ें की हैं, ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से हो या फिर ये फैमिली की वजह से हो, बट आपने या खुद की वजह से हो, बट आपने ये चीज़ की है। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। कुछ ऐसा भी अचीव किया है आपने लाइफ में जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला है, ठीक है। आपकी फैमिली से रिस्पेक्ट भी मिला है, ठीक है। उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया है, ऐसा आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। बट जो भी चीज़ें आपको मिली हैं आपको बहुत आसानी से नहीं मिली हैं, आपने उसके लिए बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है तब जो है कि वो चीज़ें आपको जाके मिली है। सो पास में जो भी स्टेबिलिटी आपने लाइफ में अभी तक जो कुछ भी अचीव करा है उसके लिए आपको काफ़ी सारे मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं अपने एक टीन एज के समय में, ठीक है। क्रूशियल है वहाँ आप कुछ बहुत सारा ऐसा भी समय है जहाँ पे आप मुझे अकेले दिखाई दे रहे हो, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। जहाँ सब सो रहे थे वहाँ आप जाग रहे थे, आप वहाँ वर्क कर रहे थे, वहाँ प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ एग्जीक्यूशन कर रहे थे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। वहाँ आपको आगे क्या करना है फ्यूचर को लेके ऐसा जो है कि प्लान करते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड अभी जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ वो है आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज़, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट की एनर्जीज़, प्रेजेंट में जो है कि आप लोगों को क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, क्या एनर्जीज़ है, ठीक है, क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ सिनेरियो है, ठीक है। तो लेट्स सी
वी हैव द हीलिंग। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी चीज़ से आप अपने आप को, लेट मी एक्सप्लेन दिस कार्ड। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि प्रेजेंट की एनर्जीज़ है, किसी चीज़ से अपने आप को हील कर पा रहे हो। देखो ये हीलिंग जो है कि आप लोगों के लिए इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए इमोशन से जुड़ी हुई है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमारे सातों चक्रा में से यहाँ पे जो चक्रास को रिप्रेजेंट किया गया है वो है आपका हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं बात से जो भी ट्रॉमा मिला है आपको या जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वहाँ कहीं ना कहीं आपका हार्ट हील नहीं हो पाया था या किसी ट्रॉमा से आप गुजरे हो। तो वहाँ पे वो चीज़ आप अपने आप को देख पा रहे हो कि आप प्रेजेंट एनर्जी में प्रेजेंट एनर्जी में आप जो कि करंटली हीलिंग की एनर्जीज़ में हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑल राइट, देन वी हैव यस फ्लावरिंग। आई फील लाइक कि सम ऑफ यू का कोई हेल्थ इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप जो है कंसीव कर पा रहे हो, या बहुत टाइम से आप ट्राई आउट कर रहे थे कि आप किसी तरीके का IVF एंड ऑल लाइक कंसीव आप करवाओ। तो इस तरीके की कोई मेथड यहाँ पे आप लोगों के लिए सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। बाकी के लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी आपने मेहनत की है पास्ट में उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसकी वजह से आप बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक कि फ्लावरिंग का समय है, वो बर्ड जो है कि फ्लावर बन रही है, यानी जो भी आपने मेहनत की है यहाँ पे वो फूल खिल रहा है। और एक्चुअली जब वो फूल खिलता है तो उसकी खूबसूरती, उसकी महक चारों तरफ फैलती है। तो सेम आपके लिए वो सिचुएशन, वो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो देन वी हैव सेपरेशन। यू फील लाइक कि जो भी बर्डन है आपके लाइफ में, ठीक है, वो ये देखो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोल लो यहाँ पे, या 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ें कि 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है इन द प्रेजेंट, या फिर आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है लाइफ में, बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे ड्रीम्स है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे छूटती जा रही हैं। तो इस चीज़ का आपको एहसास हो रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आप बॉदर भी होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। लाइक ये बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको और वो टाइमिंग आपको नहीं पता चल रहा है। ये टाइमिंग आप सेट कर रहे हो तो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें करनी है, बट मुझसे तो टाइम ही सेट आउट नहीं हो पा रहा है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलेशनशिप के लिए अगर 2 साल डिसाइड किए हैं तो 2 साल वो निकल चुका है, बट अभी कुछ चीज़ नहीं हो पा रही है। या जॉब के लिए अगर कुछ आपने 1 साल डिसाइड किया तो वो जॉब नहीं मिल पा रही। तो समथिंग यहाँ पे कुछ डिसाइडेड है पर डिसाइडेड होके भी वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो उसका एक बर्डन है आपके ऊपर। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द गिल्ट। यहाँ पे किसी चीज़ का गिल्ट है पास्ट में जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करा है, ठीक है। इवन टुडे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप अभी तक गिल्ट में, जिसकी एनर्जीज है जो कि आपके दिमाग में किसी तरीके की क्योटिक सिचुएशन को क्रिएट करी और आपको आगे बढ़ने में लाइफ में, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीज़ रोक रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ आपके सराउंडिंग्स में बेसिकली ऐसे लोग हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये एक इंसान है और देयर आर सो मेनी हैंड और ब्लैक और नेगेटिव एनर्जी के साथ आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में जो आपकी हमेशा बॉदर करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके दिमाग में किस तरीके के नेगेटिव थॉट्स डालना या फिर कुछ भी ओवर थिंक कराना या फिर आपके सामने ऐसा कुछ भी कह देना लाइक कि जो आप नहीं कर पाओगे या ये चीज़ नहीं होगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस तरीके की लाइक कुछ तो ये आपके दिमाग में क्रिएट करें आपके सराउंडिंग के लोग, जिसकी वजह से आप के काम आते आते या बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल आपका किया हुआ काम जो है कि रुक जाता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपके लाइफ में आप बहुत जल्दी एक नया फेज़ में जाने वाले हो, एक नई फेज़ में जाने वाले हो एंड कुछ नया लीप ऑफ फेथ है, यानी एक ब्रेक है आपके लिए और एक नया स्टार्ट है कि आप रिलैक्स कर पाओगे, जहाँ पे कि आप एंजॉय कर पाओगे। ये फूल की एनर्जी जैसे न्यू बिगिनिंग्स है, जहाँ थोड़ा केयर फ्री फील करोगे, जहाँ थोड़ा आप लाइट फील करोगे। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप जाने वाले हो फूल की एनर्जी के साथ। ऐसे कुछ नया इनिशिएशन हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपको थोड़ा फ्रेश फील कराएगा, थोड़ा लाइट फील कराएगा, थोड़ा केयर फ्री फील कराएगा। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आप कोई डिसीज़न ले रहे हो या कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, तो आप जो है कि वेकेशन पे जाने वाले हो एंड देन कुछ नया स्टार्ट होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप जो है कि आप प्रेजेंट में वैसी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो जहाँ पे कि आपको
कुछ नए एक्सपीरियंसेस के बाद यू विल फील लाइक कि आपको अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना। मे बी आपको कुछ ऐसा बुक मिल जाए, यहाँ पे कोई आपको ऑडियो मिल जाए या यूट्यूब वीडियोस मिल जाए या रील्स मिल जाए, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी से आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो और यहाँ पे अपने जो डेस्टिनी के मास्टर बन रहे हो। ठीक है, जो भी आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो वो चीज़ आप कर पाओगे। एंड हो सकता है कि ऐसी, जैसे कि किसी ने आपको कुछ कह दिया या कोई वीडियो देख रहे हो या कोई ऑडियो सुन रहे हो या कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या किसी के कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हो या कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, बट यहाँ पे उसको लेके आपको अपनी पावर रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो। एंड आफ्टर दैट आपको फील होगा कि नथिंगनेस का कार्ड है, लाइक यू विल फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कोई आपके साथ नहीं रहने वाला एंड देयर इज़ नो वन टू प्लीज़ यू। यहाँ पे सब कुछ आपको खुद ही करना, यू हैव टू इनिशिएट द थिंग। हो सकता है लोग आपकी जर्नी में आपके साथ रहें, लेकिन यहाँ पे आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कोई आपके साथ नहीं देने वाला, इनिशिएशन आपको ही करना है जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। और बाकी के जो वरीज़ है और ऐसे लोग हैं इनसे कट ऑफ करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बेकार की वरीज़, इट इज़ द ब्लैंक कार्ड और ब्लैक कार्ड है, मतलब ऐसा कुछ जिसकी वजह से जो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स काइंड ऑफ इल्यूजन। मतलब इल्यूजन की वजह से आपने लाइक कुछ चीज़ें हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इस तरीके की सिचुएशन को आप ओवरकम कर पाओगे, इस तरीके की थिंकिंग को आप जो है कि ओवरकम कर पाओगे। जो चीज़ हुई नहीं है उसको लेके आप बॉदर करना बंद करने वाले हो। यहाँ पे ये चीज़ है और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है और ये चीज़ आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, आपकी थिंकिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है और ये चीज़ को आप चेंज कर पाओगे। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उसको लेके आप चिंतित नहीं हो गए। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी है, तो आई फील लाइक कि डेफिनेटली कुछ बैटल्स हैं आपके लाइफ में आगे जिसको कि आप फाइट कर रहे हो, या अपने जीवन में जो भी पाना चाह रहे हो, जो भी चैलेंजेस को ओवरकम करना चाह रहे हो, उसको लेके आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप एक वॉरियर की तरह फील करोगे, या जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे साफ साफ बता रहा है, नए पर्सपेक्टिव से लोगों को या फिर चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हो। बहुत सारा इनर वर्क है यहाँ पे, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए आपको समझ ये चीज़ आ गई है कि अभी इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप इस एनर्जी में टैप इन करके नए विजन से, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो। एंड डेफिनेटली जब चीज़ें आपके अंदर में चेंज हो रही है या आपका पर्सपेक्टिव अंदर से चेंज हो रहा है, तो बाहर की चीज़ों में वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होते हुए आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये चीज़ है। नाउ वी विल टैप इन कि आपके फ्यूचर में क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, फ्यूचर में क्या चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो कर्क राशि, यहाँ पे कैंसर जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आपकी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या सिनेरियो होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, मैं यहाँ पे फ्यूचर में देखो, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। तो इन द फ्यूचर जैसे कि आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ है। इट्स लाइक कि आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मैं देख पा रही हूँ। कोई प्रमोशन हो सकता है आपको जॉब के लेके, या आपकी शादी अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ करना चाह रहे हो और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन की आपके ड्रीम और आपके जो भी गोल्स हैं या आपकी शादी है इस पर्सन के साथ पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कोई जॉब को लेके अगर आप श्योर नहीं हो कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वो यहाँ पे मैं आप लोगों को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ किसी चीज़ का गिल्ट है उससे आप कम्प्लीटली बाहर निकल पाओगे। यहाँ पे भी एनर्जीज थी और यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप की किस्मत आगे काफ़ी ज़्यादा चमकने वाली है। यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज़ यहाँ रिवॉर्ड का भी कार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जीत का कार्ड होता है। तो जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो या जिस भी फील्ड को लेके अभी करंट एनर्जीज़ में अगर डिसअपॉइंट हो रहे हो या आप अनसर्टेन हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ सर्टेनिटी में बदल रही है और वो चीज़ आपको मिल रही है एक्चुअली। ठीक है, ओके, व्हाट हैपेंड। ओके, सो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। देन लेट्स सी व्हाट डू वी हैव।
देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी से मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इन द फ्यूचर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग का पर्पस है। यहाँ पे आपके लाइफ में एक फ्यूचर में ऐसा भी फेज आने वाला है जहाँ आप अपने सोल को सर्च कर रहे होगे या अपने एग्जिस्टेंस का पता कर रहे होगे या कहीं ना कहीं अपनी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होगे। यहाँ पे ये चीज़ है कुछ चीज़ को लेके, जैसे जहाँ संतोषजनक हो रहे हो वहाँ कुछ चीज़ों को लेके आप यहाँ पे सोल सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। इन द अपकमिंग टाइम और फ्यूचर में मैं यहाँ पर आप लोगों को देख पा रही हूँ कि एक ऐसा समय होगा, फेज़ होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस रख रहे हो। बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन है, खुद के बारे में जानना, खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में जानना, खुद को लेके बहुत तक कॉन्शियसनेस में टैप इन करना, यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करना, ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। हर्मिट की एनर्जी है, मतलब कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड आपकी लाइफ में होने वाला है जहाँ लोगों के साथ रहने के बाद भी यू विल फील लाइक कि आप अकेले रहना चाहते हो या आप अपनी सोल को सर्च करना चाहते हो या किसी चीज़ का सच का पता करना है आपको, वो चीज़ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का ये फेज़ हो सकता है जहाँ आप ये सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों का आंसर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। ये चीज़ आपकी सोल से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ द वॉन्ड। देखो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी और 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो इन द फ्यूचर एज वेल यहाँ पे आप अपने लिए, मैंने कहा ना कि एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आप अकेले रहना चाहोगे, जहाँ पे आप किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहोगे, जहाँ किसी से आप फ्रेंडशिप नहीं करना चाहोगे। तो ऐसी एनर्जीज में निकल के आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक डिफेंसिव मोड में भी इन फ्यूचर रहने वाले हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ द सोसाइटी या कहीं पहाड़ पे चल जाओगे, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली आप उस फेज़ में होगे जहाँ पे कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो या जो आप करना चाहते हो वो चीज़ आप कर पाओगे। साथ ही साथ अपने विजन को होल्ड करते हुए आप अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए ही आप काम करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आपके रास्ते में आ रहा है, वो आपका परिवार हो, रिलेटिव हो, बट जो चीज़ आप करना चाहोगे आप उनको स्पेसिफिक रीज़न और टाइम पीरियड दोगे कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये टाइम पीरियड चाहिए, मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं ये चीज़ को करना चाहूँगा या चाहूँगी। और ये चीज़ है यहाँ पे कुछ ड्रीम्स को लेके, यहाँ पे बेसिकली आप प्रेजर्वेरेंस की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ओके, देन व्हाट डू वी हैव। फ्यूचर में 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, कुछ ऐसे सर्टेन इवेंट आपके लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके फ्यूचर में होने वाली हैं, जैसे कि आप एफर्ट किसी चीज़ में डाल रहे थे और अचानक से वो चीज़ आपको बम्पर रिजल्ट देने वाली है या आपको कोई लॉटरी लगने वाली है, ऐसी कोई एनर्जीज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये भी बताते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन इन द फ्यूचर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। इन द फ्यूचर आपकी जो थिंकिंग है या आपका जो विजडम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। आप अपने लाइफ में फास्ट एंड क्विक डिसीजन यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में मैं आपको जो भी एनर्जीज रही हो, बट फ्यूचर में आपकी ऐसी एनर्जी से आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा सोल सर्चिंग या अलोन रहने का, उसमें आप काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बनोगे। यहाँ पे आप अपनी थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन के ऊपर काम कर रहे हो, इनर वर्क है, इंट्रोस्पेक्शन है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ काफ़ी सारा मैनिफेस्टेशन आपका हुआ होगा एंड काफ़ी सारी रियलाइजेशन है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड बाय दैट टाइम यू वुड हैव मैनिफेस्टेड सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया होगा लाइफ में। यहाँ पे फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारा ट्रैवल भी देख पा रहे हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत सारा ट्रैवल करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल आप देख पा रहे हो और ये ट्रैवल आप एयरप्लेन से ट्रैवल करोगे, ठीक है, बिकॉज एयर ट्रैवल होता है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप एयर से ट्रैवल करोगे, ठीक है। अगर आप कोई एयर होस्टेस वगैरह, फ्लाइट अटेंडेंट या फिर इस तरीके की कोई जॉब करना चाहते हो तो वो आपकी, और इसको अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सो यू विल डेफिनेटली गेट दैट। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। सडन से ऐसा कुछ होगा कि आपको वो जॉब मिल जाएगी, सडन से ऐसा होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपने कुछ बोला और वो चीज़ पॉसिबल हो गई। सो ऐसा यहाँ पे सिनेरियो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। देन वी हैव दिस द क्वीन ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। फ्यूचर में आप मुझे बहुत हाई और पैशनेट एनर्जी में नज़र आ रहे हो अपने रिलेशनशिप और अपने करियर को लेके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान होगे। आप बहुत ज़्यादा, आपको देख के लोग बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे, आपको देख के लोग अपने
रिलेटिव को या अपने बच्चों को, ठीक है, ऐसा सजेशन देंगे कि आपकी तरह बनना चाहिए, ठीक है, आपकी तरह काम करना चाहिए। तो जिस तरीके से आप अपने आप को स्टैंड करवा रहे हो या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बन रहे हो, उससे आप दूसरों के लिए आइडल बनते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड साथ ही साथ लाइफ को बहुत सीरियस ले रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें लाइफ को सीरियस ले रहे हो इन द सेंस लाइक कि आपको पता है कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, और आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, और आपको खुद के लिए भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव की एनर्जी चाहिए। तो वो चीज़ में आप काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ, कॉन्फिडेंट तो हो ही और सेल्फ अवेयर भी हो रहे हो, और अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस। क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी होती है कि ये इंसान अपने, मेल हो या फीमेल, ये इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के लिए फ्रेंडली भी होती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी में, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर। सो यहाँ पे लव ऑफ द लाइफ आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। ये चीज़ मैंने आपको बोली है बहुत बार, अभी रीडिंग में बहुत बार ये चीज़ मैंने बोली है। आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है, डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपकी शादी हो पाएगी, और अपने लव ऑफ द लाइफ या फिर सोलमेट के साथ आप खुशी जीवन जो है कि बिताओगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी से इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 666 ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड एक डीप लव और कनेक्शन जिस पर्सन के साथ आप हो, उनके साथ रहोगे, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लवर की कार्ड ये भी बताती है कि भाई आप लवर हो, एक लव रिलेशनशिप में हो, जहाँ आपको चॉइसेस बनाने हैं, जहाँ आप अपनी चॉइस से शादी करते हो, जहाँ आप अपनी चॉइस से पर्सन को चूज़ करते हो। तो अगर इस स्पेसिफिक पर्सन को आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ एक डीप और लव अफेक्शन होगा इस पर्सन के साथ और आपकी रिलेशनशिप में, और आप दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक स्ट्रेंथ होगा, एक यूनियन होगा डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। और बॉटम से जो कार्ड निकल के आई है द वर्ल्ड और 4 ऑफ कप की एनर्जी। इस पर्सन के मिलने के बाद आपको संतुष्टि होगी, इस पर्सन की मिलने के बाद बाकी वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे कि आपको ये पर्सन मिल गया, दुनिया आपके साथ है या नहीं है, आप भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, मुझे इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहनी थी। दिस इज़ माई वर्ल्ड, दिस पर्सन इज़ माई वर्ल्ड एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्ल्ड, मुझे सब कुछ मिल गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो इन योर फ्यूचर। नाउ वी विल सी कि आपकी जो ब्लॉकेजेस है क्या है वो ब्लॉकेजेस। लेट अस सी कि अगर आपके लाइफ में ये जो चीज़ें खूबसूरत आपकी फ्यूचर नज़र आई है, इफ़ यू वांट टू सी कि आपका फ्यूचर में आप बहुत जल्दी कैसे टैप इन कर पाओगे, तो ब्लॉकेजेस को दूर करना होगा। तो लेट्स सी कि आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या आते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, आपके लिए क्या है ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस इज़ लाइक कि आप डिटर्मिनेंट नहीं रह पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में जो कि आपको डाइवर्ट कर दे रहा है, ठीक है। या आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ को हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप शुरू कर रहे हो, देन फिर ख़त्म कर रहे हो, फिर शुरू कर रहे हो, फिर ख़त्म कर रहे हो। तो कंसिस्टेंट यहाँ पे रहने के लिए बोला जा रहा है, डिटर्मिनेंट रहने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। देन वी विल सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए ब्लॉकेजेस मैंने बता दिए। एंड लेट्स सी डू यू हैव एनी अदर ब्लॉकेजेस, क्या आपके कोई और भी ब्लॉकेजेस हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी डू यू गाइस हैव एनी अदर ब्लॉकेजेस। अगेन 7, देखो यहाँ पे दोनों में 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम यहाँ पे जब आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी, देन यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी। हियर वी हैव आल्सो द 7 ऑफ वॉन्ड एनर्जी। तो 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज आई है। तो दो ब्लॉकेजेस मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में जा रहे हो। अगर अपने आप को इतना ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रखोगे तो चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे। इफ़ यू आर कीपिंग योर सेल्फ कि मुझे जाना नहीं है बाहर, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, या मेरे रिलेशनशिप में मुझे सर्टेन बाउंड्रीज़ मैंने क्रिएट कर रखी है, उसको मुझे ब्रेक नहीं करना, तो कुछ बाउंड्रीज़ को यहाँ पे डेफिनेटली आपको ब्रेक करना होगा। ये बैरियर्स जो आपने क्रिएट किए हुए हैं
ये अगर आप तोड़ोगे नहीं, ये आप डिज़ोल्व नहीं करोगे तो आगे चीज़ें आपके लिए नहीं हो पाएंगी। जब आपने अपने लिए एक सर्टन वॉल क्रिएट किया कर दिया है तो फिर वो वॉल को जब तक ब्रेक नहीं करोगे कोई चीज़ आपके लाइफ में एंटर कैसे करेगी। तो कुछ चीज़ों को लेके ओवर डिफेंसिव नहीं होना है, यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, ये भी आपका एक ब्लॉकेजेस है, ठीक है। या हो सकता है आपको किसी को ट्रस्ट इशू भी हो। एंड ये कार्ड रिप्रेजेंट करती है कैंसर, ठीक है। चैरियट की कार्ड जो होती है कैंसर ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करती है, तो डेफिनेटली आपकी ज़ोडिएक साइन की ही बात हो रही थी और वही कार्ड है। वी विल सी द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस में भी सेम कार्ड है आप लोगों के लिए, लाइक कि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है आई थी आप लोगों के लिए। दिस वाज कार्ड्स रिपीटेड ही आ रहे हैं आपके लिए, आपके सामने पिक आउट हो रहे हैं। तो यू सी हर्मिट की एनर्जी आई है, तो गाइडेंस यही है कि वो जो टाइम पीरियड आपका फ्यूचर में टैप इन होने वाला है कि आप इस टाइम पीरियड में अकेले रहोगे, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करोगे। तो यहाँ पे आपको अगर आप अभी से वो चीज़ काम करना शुरू कर देते हो, अगर आप जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो या चाहते हो, उसके लिए बाहर किसी चीज़ को खोजने की बजाय अब अगर आप अंदर इस चीज़ पे ध्यान दो कि उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो, कुछ इनर वर्क की ज़रूरत है। मेडिटेशन और गाइडेंस आपको आपके मेडिटेशन या आपके डिवाइन के थ्रू मिलेगा। जब भी आप मेडिटेट करोगे तो ये एनर्जीज निकल के आई। सो इट इज़ बेटर कि यहाँ पे थोड़ा आप मेडिटेशन वगैरह करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, बाहर में गलतियाँ ढूंढने की बजाय खुद में वो गलतियाँ देखो, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ कुछ चीज़ें सही हो रही है, कहाँ कुछ चीज़ गलत हो रही है, या डिवाइन से जो भी आप गाइडेंस चाहते हो, ठीक है। सो डिवाइन की गाइडेंस जो है कि आप अपने मेडिटेशन के थ्रू मांग सकते हो। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी टैरो आपको कह रहा है कि आप अपने फ्यूचर में टैप इन कर पाओगे, ठीक है। अपने जो भी ड्रीम्स है उसके बहुत करीब हो पाओगे, बहुत इंडिपेंडेंट रह पाओगे। तो यस, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए कैंसर। सो या कर्क राशि वाले, आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन जस्ट कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो 666। काफ़ी खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। एंड या दिस वाज योर रीडिंग। मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा या फिर जीमेल पे। एंड यस, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आप लोगों को सेंड कर रही हूँ।